देश की राजधानी ही बिजली संकट की कगार पर खड़ी हो तो राज्यों के हालात को समझा जा सकता है। भले ही अब मोदी सरकार हालात को संभालने की कोशिश में जुट गई है, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आनन फानन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को तलब कर लिया। इस बैठक में एनटीपीसी के अफसरों से भी हिसाब लिया गया। हालांकि सरकार बिजली संकट मानने को तैयार नहीं है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि फिलहाल देश के कोयला पावर प्लांटों के पास 7.2 मिलियन टन का भंडार है, जो 4 दिनों के लिए काफी है। हमारी मंत्रालय बिजली की उपलब्धता को पूरे देश में मॉनिटर करते रहती है। आपके यहाँ भी उपलब्धता ठीक है और ठीक ही रहेगी। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। यही नहीं, आर.के. सिंह ने देश के कई राज्यों में ब्लैकआउट के खतरे वाली खबरों को भी गलत करार दिया। उनका कहना था कि सरकारी कंपनी कोल इंडिया के पास भी 40 मिलियन टन का भंडार फिलहाल मौजूद है, जिसे पावर स्टेशनों को सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक केंद्र सरकार कबूतर की तरह इस संकट पर भी कोरोना के वक्त ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर आंखें बंद करके बैठी हुई है। ये आंखें बंद करने की जो नीति है केंद्र सरकार की, ये बड़ी घातक साबित हो चुकी है विगत में भी, और आज फिर मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली और चुनौती को स्वीकार नहीं किया, कुछ अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर से बड़ा क्राइसिस देश के सामने संकट खड़ा होगा। और ये कोल क्राइसिस केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है। और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है आईटी क्राइसिस। हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है। भले ही मनीष सिसोदिया राजनीति के तहत आरोप लगा रहे हों, लेकिन सच्चाई अब खुलकर सामने आने लगी है। उत्तर प्रदेश में भी बिजली संकट का अंधेरा मंडराने लगा है। ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में कागजों पर ही 4 से 5 घंटे तक बिजली कटौती शुरू हो गई है। असलियत में तो इससे कहीं ज्यादा घंटे तक बिजली गुल रहती है। कोयले की आपूर्ति पर बाधा आने पर रिलायंस को 300 मेगावाट की एक यूनिट को बंद करवाना पड़ गया, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में बिजली का संकट बढ़ गया है। देहात इलाकों में रात में कटौती शुरू कर दी गई है। लेकिन आपदा में अवसर तलाशने वाली मोदी सरकार इस मुश्किल में भी अपने प्रचार से बाज नहीं आ रही। आर.के. सिंह ने बताया कि हमने 2 करोड़ 82 लाख घरों को बिजली सप्लाई से जोड़ा है। इन घरों में भी पावर की खपत बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पावर की डिमांड काफी बढ़ गई है, इसीलिए बिजली उत्पादन में कोयले की खपत बढ़ी है। सिंह इसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का नतीजा बता रहे हैं। वहीं बीजेपी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि बिजली संकट से तो चीन भी जूझ रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत बढ़ने की वजह से साल 2019 और 20 की तुलना में इस साल कोयले के आयात में कमी आई है। मसलन इंडोनेशिया में मार्च में कोयले की कीमत $60 प्रति टन थी, जो सितंबर में बढ़कर $200 प्रति टन हो गई। बिजली उत्पादन में इस कमी की भरपाई घरेलू कोयले से की गई। वहीं कोविड काल के दौरान देश भर में कोयला खदानों में कोयले की खुदाई प्रभावित हुई, जबकि कोविड के दौरान बिजली की डिमांड 200 गीगावाट तक पहुंच गई और फिलहाल ये मांग 170 से 180 गीगावाट के आसपास है। वहीं त्योहार के सीजन में फिर से बिजली की मांग बढ़ रही है और फिर से डिमांड बढ़कर लगभग 200 गीगावाट के करीब पहुंच जाएगी। सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए बताती है कि उद्योगों में बढ़ते उत्पादन की वजह से अगस्त 2019 के मुकाबले 2021 अगस्त में देश में 18 अरब यूनिट की बिजली की खपत बढ़ी है। वहीं बिजली की डिमांड बढ़ने के साथ कोयले की सप्लाई नहीं बढ़ी। झारखंड समेत कई राज्यों में कोयला खदानों में पानी भर जाने से भी कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ऊर्जा मंत्रालय ने समस्या की पहचान और समाधान में ऊर्जा क्यों नहीं लगाई। अगर विकास की वजह से ऐसा है तो पंजाब में 3, केरल में 4 और महाराष्ट्र में 13 थर्मल पावर स्टेशन कोयले की कमी के कारण बंद क्यों हुए हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक देश थर्मल प्लांटों में कोयले के भंडार की अभूतपूर्व कमी का सामना कर रहा है, जिससे बिजली संकट पैदा हो सकता है। 5 अक्टूबर को बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करने वाले 135 ताप संयंत्रों में से 106 क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल चरणों में थे, यानी उनके पास अगले 6-7 दिनों के लिए ही स्टॉक था। महाराष्ट्र में 13 थर्मल पावर प्लांट बंद करने पड़े हैं, जिसकी वजह से 3,330 मेगावाट बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ गई है। पंजाब में भी 3 थर्मल पावर प्लांट बंद हो चुके हैं, जिससे 3,000 मेगावाट की कमी आई है। केरल और कर्नाटक की सरकारों ने भी केंद्र सरकार से समस्या समाधान की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।